वबा फैली हुई है, महामारी फैली हुई है। लोग हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में रोज मर रहे हैं। कोई दवा, कोई उपचार काम नहीं कर रहा, कोई भी युक्ति काम नहीं कर रही। आज से 2 साल पहले हम कहते थे कि मेडिकल साइंस, औषधि विज्ञान अपने चरम पर है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसका उपचार मानव ना खोज पाए। और आप लोगों ने देखा 2 साल के अंदर हमारी मेडिकल साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी विज्ञान धरी की धरी रह गई। ऐसा क्यों हो रहा है? हमको कुछ क्षण के लिए ठहर कर सोचने की आवश्यकता है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। हर 100 साल बाद एक ऐसी महामारी जन्म ले लेती है जिसका उपचार मनुष्यता के पास नहीं होता, मानवों के पास नहीं होता, विज्ञान के पास नहीं होता। हर 100 साल बाद, हर 100 साल बाद का ये आंकड़ा है कि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। हर 100 साल बाद ये होता है, एक महामारी, एक वबा फैलती है, विश्व के किसी भी कोने में फैल जाए, वहां पे मानव जाति का संहार करने लगती है, सर्वनाश करने लगती है। आदमी लाखों की, हजारों की तादाद में मारा जाता है। विज्ञान ने कितनी प्रगति की, औषधि विज्ञान ने, मेडिकल साइंस ने कितनी प्रगति की, लेकिन आप देखो, आज से 1000 साल पहले कोई बीमारी फैली, आज से 800 साल पहले, 700 साल पहले, 300 साल पहले कोई बीमारी फैली, उस बीमारी का उपचार मानव जाति के पास नहीं होता था, उस वक्त भी नहीं था। आज हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, मंगल ग्रह पर जाने की तैयारियां हैं, लेकिन आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं कि आज एक वबा, एक महामारी फैली है और उसका उपचार हमारे पास नहीं है। 100 साल बाद भी यही होगा। 100 साल बाद फिर कोई नई बीमारी जन्म लेगी, आग की तरह फैलेगी, लाखों मनुष्यों को, लोगों को लेकर जाएगी और मेडिकल साइंस के पास फिर से उसका कोई उपचार नहीं होगा। हमारा सारा विकास, सारी प्रौद्योगिकी वहीं पे आकर खड़ी हो जाती है जहां से हम लोगों ने प्रारंभ किया था। कोई बड़ा अंतर नहीं आया है, विस्थापन शून्य। विस्थापन विज्ञान का, औषधि विज्ञान का, प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का विस्थापन जो है वो पूरा शून्य है। हम 1000 साल पहले जहां खड़े थे वहीं खड़े हुए हैं। हमने कुदरत को, प्रगति को जीत नहीं पाया और न जीत पाएंगे। आप हमारे वेदों की, पुराणों की बातों को सुनकर हंसते थे। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हाथ जोड़कर नमस्ते करके लोगों का अभिवादन करो। आपको हेलो करने की पड़ी थी, आपको गले लगने की पड़ी थी। हमने कभी अपने बुजुर्गों को, पुरखों को ध्यान से नहीं सुना, ऋषि मुनियों को, वेदों को, पुराणों को नहीं सुना। आज ये नौबत आन पड़ी है कि सारी चीजें वहीं लौट कर आ रही हैं। आज आप नमस्ते करने, एक दूसरे को छूने से डर रहे हैं। हमने अपने पुरखों को, बुजुर्गों को अवैज्ञानिक कहा। हमारे जब माता पिता हमसे बोलते थे कि ऐसे काम करो, हाथ धोकर खाना खाओ, दूर से नमस्ते करो, चप्पलें, जूते पहन के घर के अंदर प्रवेश ना करो, तब हम उन पर हंसते थे। हमने उनको अवैज्ञानिक कहने में क्या कसर छोड़ दी। हमने हर चीज के पूछा कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है इसके पीछे। चीजें एक साथ बेशक स्पष्ट ना हो, लेकिन अपने समय पर जरूर खुलती है। आज आपको नमस्ते करने के फायदे, नुकसान सब समझ में आ गए होंगे। आज आपको नमस्ते करने की, हाथ जोड़ के अभिवादन करने की बात समझ आ गई होगी। मनुष्य जाति ने, मानव जाति ने, विज्ञान ने कितनी बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाई, हजारों किलोमीटर तक मार कर देने वाली मिसाइलें, ऐसे ऐसे बम जो शहर के शहर को सर्वनाश कर दें, तबाह कर दें, जो दुनिया को तबाह करके रख सकते हैं। लेकिन नतीजा क्या? आप सोचे परिणाम क्या है इन सब चीजों का? एक छोटी सी चीज, एक विषाणु, एक देश में, चीन में बनाया गया एक छोटा सा विषाणु, उस पर विजय हासिल नहीं कर पा रहे। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कह दिया कि बहुत मुमकिन है कि कोरोना वायरस की कोई पक्का इलाज हम ना ढूंढ पाए, हमको इसी के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और ये सत्य भी है। आप इसका इलाज ढूंढ भी लें, इसका उपचार खोज भी लें,
फिर 100 साल में, कुछ साल बाद आपको फिर एक ऐसी नई बीमारी मिल जाएगी जिस पर विजय हासिल करना सहल ना होगा, आसान ना होगा। मानव ने हमेशा प्रकृति से छेड़छाड़ की है। आज ऑक्सीजन के लिए तरसने वाले लोग मुझे बताएं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागने वाले लोग मुझे बताएं कि उनने अपने जीवन काल में कितने पौधे लगाए, कितने वृक्षों को सींचा। आज जब आप सांस सांस के लिए मोहताज हैं, तब ऑक्सीजन के सिलेंडर की आवश्यकता के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। आज जब जान पर बनाई, तब आपको याद आती है ऑक्सीजन की। आपने कितने वृक्षों को सींचा। वृक्ष हमेशा ही मनुष्य को, हमेशा ही पूरी धरती को, पूरी सृष्टि को सींचते आए, अपने हिस्से की ऑक्सीजन उनको दे के आए। पूरे जीवन काल में हम लोग इतने कृतज्ञ हो चुके हैं कि हमें किसी भी चीज का एहसान नहीं है। अगर आप इसी तरह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे तो ये बात जरूर तय है कि प्रकृति आपका भी सर्वनाश कर देगी, आपकी नस्लों का सर्वनाश कर देगी। हम कभी प्रकृति से जीत नहीं सकते। सनातन धर्म की यही एक खास बात है, हमने प्रकृति को कभी तहस नहस नहीं किया, हम प्रकृति को साथ लेकर चले। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि गाय हमारी माता है। हमने बरगद की, नीम की, पीपल की पूजा की। हमने उनको उखाड़ उखाड़ के नहीं फेंका, बल्कि हमने तो अपने आंगन में तुलसी को लगाया। सनातन धर्म कहता है कि अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाओ। हमने रोटियां बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाली। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि सारे जीवों को अपने साथ लेकर कैसे चलना है। आप पश्चिमी सभ्यता के घेरे में आ चुके हैं। आपकी मानसिकता पश्चिमी सभ्यता के पूंजीवादी लोगों के जैसी हो चुकी है। आपको फायदा चाहिए। अब इंसान हर एक चीज में फायदा देखता है। हमारा सनातन धर्म, हमारा भारतवर्ष कभी ऐसा नहीं था जैसा वो पिछले 200-300 साल में हो गया है। अरे पश्चिमी देशों की क्या होड़ करना, उनके पास तो 1000-2000 साल से पुराना इतिहास ही नहीं है। हमारे इतिहास में तो 4 युग आ चुके हैं, 4 युग बदल चुके हैं। आप उन लोगों की होड़ कर रहे हैं जिनके पास 1000 साल से पहले का इतिहास